गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे A7 के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। स्टूडेंट, ये मैं जो आपको रिवीजन डेफिनेशन का करवा रही हूँ वो ऐसा एग्जाम में नहीं है कि इसमें से ही आएगा, ये आपको ज़्यादा रिफर करनी है। और जो दूसरी डेफिनेशन है जो आपने CW में लिखी है वो आपको वन टाइम रिफर करनी है। तो डिपेंड मत रहना कि इसमें से ही आएगी, लेकिन ये जो आपको है वो ज़्यादा रिफर करनी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है एडिबल पार्ट। The parts of plant that can be eaten are known as edible part. Plant का जो parts हम eat करते हैं उसको बोला जाएगा edible part. Next one, apiculture. The rearing of honeybees on a large scale is called apiculture. Large scale पे honeybees का rearing किया जाता है, caring किया जाता है, that is known as apiculture. Next one है herbivorous animal या herbivorous. जो animals प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट ईट करता है उसको बोला जाएगा हर्बीवोरस। एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट आर नोन एज हर्बीवोरस। नेक्स्ट वन है कार्निवोरस एनिमल। एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल को ईट करता है, उसको किल करके खाता है, उसको बोला जाएगा कार्निवोरस एनिमल। नेक्स्ट वन है डिहाइड्रेशन। Excessive loss of water from the tissue of the body is known as dehydration. हमारे बॉडी में से पानी का एक्सेसिव लॉस होता है, पानी का वाटर वेपर के फॉर्म में, तो उसको बोला जाएगा डिहाइड्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन है डेफिशिएंसी डिजीज। Diseases that are caused due to the lack of nutrient in our diet over a long period of time is known as a deficiency disease. हमारे बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट का लैकिंग हो जाता है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है तो उसके रिलेटेड हमें डिजीज होता है, तो उसको बोला जाएगा डेफिशिएंसी डिजीज। नेक्स्ट वन आपको दिखाया है मेजरमेंट। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी of an object to be measured with a fixed known quantity. मेजरमेंट यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो अननोन क्वांटिटी हमें उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता है, तो जिसका पता है, जिसका फिक्स है, उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोला जाता है मेजरमेंट। नेक्स्ट वन है पीरियडिक मोशन। अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज अ पीरियडिक मोशन। जो मोशन है रेगुलर इंटरवल टाइम में, फिक्स टाइम में वही मोशन रिपीट होता है तो उसको बोला जाएगा पीरियडिक मोशन। नॉन पीरियडिक मीन्स उसका टाइम इंटरवल होता है वो फिक्स नहीं होता है, सेम ड्यूरेशन होती है, सेम चीज़ें होता है, बट टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है, तो उसको बोला जाएगा नॉन पीरियडिक मोशन। नेक्स्ट वन है ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव to and fro about its mean position is known as oscillatory motion. कोई भी ऑब्जेक्ट उसके जो मेन पोजीशन होती है, जो सेंटर पोजीशन होती है, वहाँ से आगे पीछे ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, उसको बोला जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट वन है रोटेटरी मोशन। When object move about its fixed position without changing its position, ऑब्जेक्ट है वो अपना जो फिक्स्ड एरिया होता है उसके अराउंडिंग ही मूवमेंट करता है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो उसको बोला जाएगा रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट वन है ग्राउंड वाटर। The water present below the earth surface is known as a ground water. जो अर्थ सरफेस के नीचे जो वाटर प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट वन है वाटर टेबल। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज नोन एज अ वाटर टेबल। जो ग्राउंड वाटर का अपर लेवल होता है उसको बोला जाएगा ग्राउंड वाटर टेबल। नेक्स्ट वन है वाटर साइकिल। The cyclic movement of water from atmosphere to the earth is known as a water cycle. cyclic movement होता है वाटर का एटमॉस्फेयर में, अर्थ से आपको क्या बोला, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ, एटमॉस्फेयर से अर्थ में वाटर का साइक्लिक मूवमेंट होता है, यानी कि इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, या कंटिन्यूसली वाटर का साइक्लिक मूवमेंट होता है एटमॉस्फेयर से अर्थ तक, तो ये जो मूवमेंट होता है वाटर का उसको बोला जाएगा वाटर साइकिल। नेक्स्ट वन है प्रेसिपिटेशन। The coming down of water in the form of rain, hail or snow is known as a precipitation. वाटर का एटमॉस्फेयर से अर्थ तक जो आता है वो जो प्रोसेस होती है तो उसको बोला जाएगा प्रेसिपिटेशन, और जो वो पानी नीचे आता है अर्थ पे तो वो रेन के फॉर्म में, हेल के या स्नो के फॉर्म में आता है, तो उसको बोला जाएगा प्रेसिपिटेशन। इवोपरेशन में वाटर का इवोपरेशन होता है, मीन्स वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर में से कंडेंस होता है, क्लाउड बनते हैं, क्लाउड में से फिर से प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में बारिश है वो एटमॉस्फेयर में से फिर से अर्थ पे आता है, तो ये वाटर साइकिल का आपको 3 फेज दिखा है। नेक्स्ट वन ड्रॉट। Drought means the absence of rain in a particular region for a long time, leading to a severe shortage of water. Drought means
कि पर्टिकुलर रीजन में बारिश है वो लगातार लंबे समय तक नहीं आती है, जिसकी वजह से पानी का शॉर्टेज हो जाता है, जिसको बोला जाता है ड्रॉट कंडीशन। नेक्स्ट वन है विंड। बहुत इजी है ये। द मूविंग ऑफ एयर इज नोन एज द विंड। नेक्स्ट वन है ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में कितना अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको बोला जाता है, एयर में मीन्स एटमोसफियर में कितना अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट वन आपको दिखाया है फाइबर। फाइबर इज अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल। फाइबर एक थ्रेड जैसा लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, जिसको बोला जाएगा फाइबर। नेक्स्ट वन है नेचुरल फाइबर। द फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो फाइबर प्लांट एंड एनिमल में से नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है उसको बोला जाएगा नेचुरल फाइबर। एंड ह्यूमन मेड मीन्स केमिकली केमिकल का यूज करके इंडस्ट्री में बनाते हैं उसको बोला जाएगा मैनुअल या ह्यूमन मेड या सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट वन है गिनिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड। सीड में से कॉटन फाइबर सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाएगा गिनिंग। नेक्स्ट वन है विविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। यार्न के दो सेट, गिनिंग के बाद क्या किया जाता है स्पिनिंग, एंड स्पिनिंग के बाद विविंग। विविंग मीन्स दो सेट ऑफ यार्न होते हैं उसका क्या किया जाता है अरेंज करके, दो सेट ऑफ यार्न को अरेंज करके फैब्रिक बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाएगा विविंग। फाइबर यार्न फैब्रिक। नेक्स्ट वन है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि स्टूडेंट ये जो आपको दिखाया है ये चैप्टर नंबर 16 में था। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म। जिस मेथड में कंपोस्ट किया जाता है रेड वर्म की हेल्प से उसको बोला जाएगा वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट वन है कंपोस्टिंग। The process of converting biodegradable waste material into compost by action of microorganisms। जिस प्रोसेस में जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका किस में कन्वर्ट किया जाता है कंपोस्ट में, और किसकी हेल्प से, जो सोइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है नेचुरली उसकी हेल्प से, तो उसको बोला जाएगा कंपोस्टिंग। नेक्स्ट वन है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Waste that can be broken down by action of microorganisms into simpler harmless substance is known as a biodegradable waste। जिस वेस्ट का ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स और वो वेस्ट सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, तो वो वेस्ट को बोला जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट वन आपको दिखाया गया है इरिवर्सिबल चेंजेस। द चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स even by changing the condition to obtain a substance back in its original form is known as a irreversible change। जिस चेंज में हम सब्सटेंस को रिवर्स नहीं कर सकते, कितनी भी आप कंडीशन चेंज करो फिर से ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते, तो उसको बोला जाएगा रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट वन आपको दिखाया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ स्ट्रीट एंड यूज फॉर स्टोर इट फॉर लेटरल यूज इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जिस प्रोसेस में बारिश के पानी को रूफ से स्ट्रीट से स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, फर्दर यूज़ के लिए, तो उसको बोला जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये आपको A7 के लिए डेफिनेशन का हमारा रिवीजन हो गया। ये ज़्यादा आपको रेफर करनी है, बट जो CW में है वो भी आपको वन टाइम रेफर करनी है, वो भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे।